Reading. Who loves reading? I love. I don't, but I want my children to read for sure. So क्या आप स्ट्रगल कर रहे हैं अपने बच्चों में रीडिंग स्किल्स इनकलकेट करने के लिए? क्या आपको भी मुश्किल लगता है अपने बच्चों को रीडिंग के लिए बिठाना? So dear parents, we are sailing in same boat. Hi everyone, welcome back to the channel Mom Talkies. I am Aarti And I am Ritika और आज हम बात करने वाले हैं अपने 4 या 5 साल के बच्चों की रीडिंग हैबिट्स पर। तो in this virtual everything, जहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन मीटिंग्स, ऑनलाइन बर्थडे पार्टीज एंड ऑनलाइन एवरीथिंग, तो मेरी 4 साल की बेटी को जब फॉर्मल एजुकेशन, फॉर्मल स्कूल ज्वाइन करना था एंड शी गॉट स्टक इन ऑनलाइन क्लासेस। मेरी भी बेटी सेम ही एज की है। ऑनलाइन क्लासेस गुड है, कुछ सीख रहे हैं बच्चे, लेकिन फिर भी स्ट्रेस होता था बहुत कि ये बच्चे बुक्स में कैसे इन्वॉल्व होंगे, इनको रीडिंग और इस सारी पढ़ाई में कैसे इंटरेस्ट डेवलप होगा। Definitely. And then we adopted few tips and tricks and that we wanted to share with you. So first is to develop a reading and a book friendly environment in your house. आपके घर में बुक्स होनी चाहिए हर तरफ, मतलब थोड़ी बहुत तो बुक्स डेफिनेटली होनी चाहिए ताकि बच्चों को ये लगे कि बुक्स आर इम्पॉर्टेंट। Definitely. And I think जैसे कि मैंने बोला that I'm not that fond of reading but I want my children to read, तो बच्चों के लिए टाइम निकालना is very important. You have to show them that how important is reading. लंच के बाद, इवनिंग में, आफ्टर डिनर टाइम, you have to take that time out for you and for your children. आई थिंक आरती ने बुक्स भी ऑर्डर की थी अपने लिए पहले, बच्चों को दिखाने के लिए। डेफिनेटली, एंड एज आई सेड कि आपको वो एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ता है। अगर आप फॉन्ड ऑफ रीडिंग नहीं है तो आपको वो एक्ट करना पड़ता है अपने बच्चों के सामने दैट येस हाउ मच रीडिंग इज इम्पॉर्टेंट। यू हैव टू फिक्स टाइम विद द चिल्ड्रन, ओके। आपका एक फिक्स टाइम होना चाहिए डेली, कभी भी हो सकता है, आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से उसको रखें, चाहे सुबह हो, शाम को हो, रात को हो। आई एक्चुअली कॉल इट अ रीडिंग डेट विद माई डॉटर। Definitely, and I agree with Ritika. And one important thing which I noticed while reading, that distractions. You have to show your children that, when it comes to reading, no distractions, only and only focus. For example, when it comes to me, मैं फ़ोन के बिना कुछ नहीं करती हूँ, but when it comes to reading, phone is away, definitely away. You need to make sure कि आपके घर में एक बुक्स का कॉर्नर हो। उसके लिए आपको उनके लिए बुक्स भी बाय करनी पड़ेगी, उनकी एज की रेलेवेंस के हिसाब से ऑर्डर सम सेट ऑफ बुक्स, उन्हीं से वो कॉर्नर डेकोरेट कराओ। फिर मेक श्योर कि आपकी बुक्स ऐसी हों जिनमें लाइंस रिपीट होती हैं, जैसे जिंजर ब्रेड मैन, ओके। उस बुक में एक ही लाइन को बार बार लिखा गया है। Definitely, and I agree with Ritika. इसको कहते हैं familiarization. And I completely agree with Ritika. क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने अडॉप्ट करी और मैंने बहुत डिफरेंस देखा अपनी डॉटर में। फोकस इज स्टोरी ऑफ कोर्स, बट थोड़ा बहुत बच्चों को वर्ड्स को भी दिखाना ज़रूरी है। उनको बीच में वर्ड्स के नीचे फिंगर पॉइंट कराएं, थोड़ा लुक एंड फील आएगा उससे, एंड दैट विल डेफिनेटली ब्रिंग सम डिफरेंस। एंड आई थिंक जो मेरे केस में काम किया, दैट हाफ एन आवर एवरी डे makes a lot of difference. So please do it. Another trick, keep a set of 8 to 10 books at home और आप उन बुक्स को रिपीट करिए आफ्टर एवरी 10 to 12 days, ताकि बच्चे स्टोरीज से फेमिलियराइज हो जाएं और पिक्चर्स से भी फेमिलियराइज हो जाएं। तो लिटरली बच्चों को बुक्स याद हो जाएंगी और वो कुछ दिनों बाद उनसे बोर भी हो जाएंगे और फिर नई बुक्स मांगेंगे। तो एज पेरेंट्स हमारा काम तो हो गया। एब्सोल्युटली, बच्चे बुक्स में इंटरेस्टेड हो गए। यस, तो हमने तो ये छोटी छोटी ट्रिक्स फॉलो करी। आप क्या करते हैं? प्लीज़ शेयर इट विद अस। हमें बताइए कैसे आप अपने बच्चों को इस वर्चुअल और ऑनलाइन वर्ल्ड में चीज़ें सिखा रहे हैं और क्या कुछ डिफरेंट कर रहे हैं ताकि बच्चे अडेप्ट कर सके सारी सिचुएशन। We would wait for your feedback and comments and thank you very much for watching. तो भूलना नहीं टू हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन ताकि आप हमारे साथ और हम आपके साथ ऐसे ही जुड़े रहें एज वी आर इन इट टुगेदर।